हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए लिब्रा, देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है और आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और एंड में मैं देखूंगी इस पर्सन की फ्यूचर एक्शंस आपके तरफ और आउटकम इस रिलेशनशिप का। तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए लिब्रा, देखते हैं आपकी फीलिंग्स। पहले आपके पर्सन के लिए हैंग्ड मैन है पहला कार्ड, पाइसिस एनर्जी, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा, मैं देख रही हूँ पहला कार्ड यहाँ पे है हैंगमैन, जो आपके तरफ से है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन जो है इस वक्त स्टैग्नेंट हो चुका है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। ना आप आगे बढ़ रहे हो, ना इस पर्सन को भुला पा रहे हो, इस पर्सन को आप मिस करते हो, मगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि इस रिलेशनशिप को आप कैसे आगे बढ़ाए। तो इस वक्त ये सिचुएशन थोड़ा सा रुक सा गया है। ये पर्सन भी जिसके साथ आप डील कर रहे हो काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी में है। मतलब वो बहुत वक्त लगाते हैं कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी एक्शन लेने में। वो ऐसे टाइप के पर्सन नहीं है जो इम्पल्सिव है। काफ़ी सोच समझ कर अपना एक्शन लेते हैं, सोच समझ कर बात करते हैं। तो आपको ऐसे लगने लगा है कि शायद ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर ये पर्सन कभी आएंगे ही नहीं आपके तरफ। तो आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो इस रिलेशनशिप के सिचुएशन को लेकर। अब देखिए, आप डिसाइड कर रहे हो कि अब ये पर्सन अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे तो शायद मुझे इस पर्सन को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप, जैसे मैंने कहा, फ्रस्ट्रेटेड हो। आप बहुत रुक चुके हो इस पर्सन के लिए। अब आप ज़्यादा नहीं रुकना चाहते, क्योंकि आपको कोई इस पर्सन से ना कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है, ना कोई आइडिया हो रहा है कि ये पर्सन क्या चाहते हैं। तो आप सोच रहे हो कि ठीक है, चलो अब ये पर्सन शायद इंटरेस्टेड नहीं है, तो मुझे आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। ये पर्सन एक्चुअली इंटरेस्टेड तो है आप में, मगर इनको वो बहुत डरे हुए हैं। वो बहुत, जैसे मैंने कहा, सोच समझ कर कदम उठाते हैं। शायद ये पर्सन के पहले रिलेशनशिप्स में सक्सेस नहीं हुई तो कमिटमेंट से डरते हैं। ये जो भी है, मगर वो अपने इनर स्ट्रेंथ को टैप करने की कोशिश करे। लियो एनर्जी है ये, तो वो अपने हिम्मत को जुटाने की कोशिश करे ताकि वो आपको कुछ कह पाए। अब आप देखिए, बहुत स्ट्रेस्ड हो इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि ये पर्सन, जैसे मैंने कहा ना, वो कुछ कह रहे हैं और कहते भी है तो शायद आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये झगड़े की एनर्जी है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी है। तो शायद आपको ये भी डर है कि ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है और आप इस पर्सन के लिए रुके हुए हो। तो वो भी आपको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि ये पर्सन किसी और के साथ वो एक रिलेशनशिप में है। तो आप बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हो इस पर्सन के बिहेवियर से। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपकी कदर नहीं करते, आपके बारे में केयर नहीं करते। मगर ये पर्सन एक्चुअली कम्प्लीटली सिंगल है। मगर जैसे मैंने कहा, शायद ये पर्सन इस वक्त कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे और इसी वजह से आपके तरफ नहीं आ रहे। तो चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, ये हैंग्ड मैन क्यों है, ये इतनी स्टैग्नेंट क्यों हो गई है सिचुएशन। तो यहाँ पे देखिए, एक एंडिंग सा है, एक चेंज दिख रहा है आपके तरफ। आप, जैसे मैंने कहा, आप एक चेंज चाहते हो, आप कुछ
एक हलचल चाहते हो, आप कोई एक डिसीजन चाहते हो। अगर ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है तो वो कह दे ठीक से, ताकि आप मूव ऑन कर सको। अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो कह दे, ताकि आप इस पर्सन को एक रिलेशनशिप ऑफर कर सको। तो ये सिचुएशन आपके लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है। स्कॉर्पियो एनर्जी है डेथ, तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ये पर्सन देखिए आपके तरफ ज़रूर आ रहे हैं एक नई बिगिनिंग, एक नई ऑफर लेकर, मगर इस पर्सन को बहुत वक्त लगता है। जैसे मैंने कहा, ये पर्सन आपको पसंद तो करते हैं, मगर वो बहुत सोच समझ कर कदम उठाते हैं, बहुत वक्त लगाते हैं। इस चक्कर में क्या है कि सामने वाला टायर्ड हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। 6 ऑफ सोर्ड्स आपके तरफ क्यों है? देखिए आप वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको अभी भी वो होप है कि शायद ये पर्सन कभी ना कभी तो मेरे तरफ आएंगे। तो वेट करते करते आप भी थक गए। अब आप सोच रहे हो ठीक है, अब ये पर्सन तो आए नहीं, तो मुझे ही आगे बढ़ना चाहिए। तो स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी। देखिए ये पर्सन आपको एक बहुत ही आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल अट्रैक्टेड है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है आप इस पर्सन के लीग के बाहर हो, तो इसीलिए वो बहुत हिचकिचा रहे हैं। ऐसा भी है, हो सकता है कि ये पर्सन के लाइफ में कोई एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी है जो इस पर्सन को कंट्रोल कर रहे हो। ये पर्सन आपको एक सोलमेट के तरह देखते हैं। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन के लाइफ में वाकई में ही कोई और हो जिसके साथ इनके बच्चे हैं, और इसीलिए वो आपके तरफ नहीं आ पा रहे, क्योंकि ये ऑलरेडी शादीशुदा है, या फिर इनका कोई किसी और के साथ एक रिलेशनशिप है, और इनको अगर आपके साथ आना है तो पहले वो एंड करना होगा ताकि आपके तरफ आ पाए। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके तरफ क्यों है? देखिए आप इस पर्सन को बहुत पसंद करते हो, मगर बहुत स्ट्रेस्ड हो, क्योंकि ये पर्सन आगे बात नहीं बढ़ा रहे हैं। आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, एक रिलेशनशिप चाहते हो, मगर वो हो नहीं पा रहा। 5 ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? ये पर्सन के डेफिनेटली लाइफ में कोई और इंटरफेयर कर रहे हैं, बहुत बैगेज है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है इनके लाइफ में। ये शादीशुदा है, या फिर ये पर्सन किसी और के साथ कमिटेड है, और ये जो जिसके साथ कमिटेड है उनके वजह से वो आपके तरफ नहीं आ पा रहे। तो आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हो। एम्परर है यहाँ पे। आपको ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन आपके तरफ कभी भी नहीं आएंगे। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, आपको गलत लीड कर रहे हैं। आपको लगता है ये पर्सन टॉक्सिक है, वो आपको भी रखना चाहते हैं, अपने पार्टनर को भी रखना चाहते हैं, तो वो भी आपको लगता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो ये पर्सन देखिए इनके पास ऑप्शंस बहुत है, ये बहुत पॉपुलर टाइप ऑफ पर्सन है, मगर वो आपके तरफ आएंगे इस रिलेशनशिप में। वो एक फैसला ज़रूर लेने वाले हैं, एक फाइनल डिसीजन ज़रूर लेने वाले हैं। अब ये क्या होने वाला डिसीजन उनका हम देखेंगे, क्या एक्शन लेंगे वो आपके तरफ, क्या एक्शन लेंगे ये पर्सन। मैजिशियन। तो ये पर्सन देखिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आपके तरफ आ पाए, मगर इस वक्त उस मैनिफेस्टेशन पर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो रेडी नहीं है आपके तरफ आने के लिए। आउटकम क्या होगा इस रिलेशनशिप का? क्वीन ऑफ कप्स। आउटकम तो देखिए एक एक्सप्रेशन ऑफ लव तो होगा, ये पर्सन अपने फीलिंग्स जाहिर ज़रूर करेंगे, मगर यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, क्योंकि शायद जैसे मैंने कहा इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई और है। तो या तो ये पर्सन उस पर्सन का दिल तोड़कर आपके तरफ आएंगे, या आपको ये कहेंगे कि देखो मैं किसी और के साथ हूँ, तो मैं उस पर्सन को नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती। तो ये जो चीज़ है आपका दिल तोड़ेगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी दिख रही है, और इस चक्कर में या तो आपका दिल टूटने वाला है या फिर इस पर्सन का दिल टूटने वाला है। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे एक बिट्रेयल की भी एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, क्योंकि वो किसी और के साथ है, वो उस अपने पार्टनर को नहीं छोड़ सकते, और ये सुनकर आपका दिल शायद यहाँ पे टूटेगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में फ्यूचर नहीं है। ओके, तो आई एम सॉरी कि इतनी डिफ़िकल्ट रीडिंग थी, और मैं होप करती हूँ कि अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो मैं होप करती हूँ आप हील करें।
मगर अगर ये रेजोनेट करे आपसे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि ये क्या आपकी सिचुएशन है या नहीं। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो, शायद उसमें आपके लिए कोई और मैसेज हो। ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ही यही हो। शायद आपके लिए कोई और स्पेशल मैसेज हो जो आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करके जान सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए मुझे ईमेल करें या वेबसाइट पर मेरी एक व्हाट्सएप की चैट आइकन है, उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ और मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स वहाँ पे भेज दूँगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।